लास्ट वीडियो में हम लोग डेफिनेशन, स्कोप, प्रिंसिपल्स, नेचर कर चुके थे। आज हम गोल एंड प्रोसेस करेंगे। तो गोल्स में बात कर लेते हैं। गोल्स ऑफ सोशल वर्क इज़ टू रिड्यूस सफरिंग बाय सॉल्विंग पीपल्स प्रॉब्लम्स। समाज कार्य का लक्ष्य लोगों की समस्याओं को हल करके दुख को कम करना है। पीपल हैव साइको सोशल प्रॉब्लम्स विद रिगार्ड टू देयर फिजिकल मेंटल हेल्थ। लोगों को उनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के संबंध में मानसिक सामाजिक समस्याएं होती हैं। मतलब ये ज़रूरी नहीं कि उन्हें खाली फिजिकल मेंटल समस्याएं, उन्हें मानसिक और शारीरिक दोनों तरह की समस्याएं हो सकती हैं। सोशल वर्क हेल्प्स द इंडिविजुअल ब्रिंगिंग अबाउट अ चेंज इन द एनवायरनमेंट इन फेवर ऑफ हिज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। समाज कार्य व्यक्ति को उसके पक्ष में, मतलब उसके फेवर में एक ऐसा विकास के पक्ष में पर्यावरण में बदलाव लाने में मदद करता है। मतलब वो सोशल वर्क हेल्प्स इंडिविजुअल ब्रिंगिंग अबाउट अ चेंज इन द एनवायरनमेंट। मतलब वो उसको हेल्प करता है कि वो अपने एनवायरनमेंट को चेंज कर सके, जिससे कि उसकी ग्रोथ और उसके डेवलपमेंट उसके फेवर में हो। ऐसा एनवायरनमेंट बन सके जिससे कि उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट जैसा वो चाहे वैसा हो सके। तो उसकी हेल्प करता है सोशल वर्क ये करने में। सोशल वर्क प्रोवाइड डेमोक्रेटिक आइडियाज एंड इंक्रीज द डेवलपमेंट ऑफ गुड इंटरपर्सनल रिलेशंस रिजल्टिंग इन प्रॉपर एडजस्टमेंट्स विद द फैमिली एंड नेबरहुड। समाज कार्य लोकतांत्रिक विचार प्रदान करता है। लोकतांत्रिक मतलब अपनी चॉइस का, मतलब जैसा हम चाहते हैं वैसे विचार, मतलब जैसा उसको चॉइस देता है। ठीक है। एंड एनकरेज द और उनको और अच्छे पारस्परिक संबंधों के विकास को प्रोत्साहित करता है। मतलब एनकरेज द डेवलपमेंट ऑफ गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, मतलब दूसरों के साथ अच्छे रिलेशनशिप डेवलप करने में मदद करता है, जिससे कि परिवार और पड़ोसियों के साथ उचित समायोजन हो सके, जिससे कि वो अच्छी तरह से फैमिली और नेबरहुड के साथ एडजस्ट कर सके। ये काम होता है सोशल वर्क का। सोशल वर्क का ये गोल होता है कि उसको अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हेल्प करना। पहली बात तो ये है कि वो जो लोग सफ़र कर रहे हैं, चाहे वो फिज़िकली सफ़र कर रहे हैं, चाहे वो मेंटली सफ़र कर रहे हैं, चाहे वो शारीरिक तौर पे हम स्वस्थ ना हो, चाहे वो मानसिक स्वास्थ्य पे स्वस्थ ना हो, वो उनकी समस्या को हल करने में उनकी मदद करता है। दूसरा, वो उनके इन्वायरमेंट को चेंज करने में मदद करता है, जिससे कि जैसी वो ग्रोथ और जैसा वो डेवलपमेंट चाहते हैं खुद में वैसा हो सके। और इसके साथ ही वो उनको ऐसे डेमोक्रेटिक आइडियाज़ देता है, ऐसे खुले विचार देता है, जिससे कि वो दूसरों के साथ अपने रिलेशनशिप अच्छे कर सके। फैमिली के साथ या नेबर्स के साथ, उनके साथ अपने रिलेशनशिप को अच्छा बना सके। डू बॉयस एंड मिले ने 2008 में कुछ सोशल वर्क के गोल्स दिए थे, हाइलाइट्स किए थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं हो सकता आ जाए कि इनमें से कौन से गोल्स ड्यू बॉयज़ और मेले ने 2008 में दिए थे। तो पहला है एम्पावर पीपल इंडिविजुअली एंड कलेक्टिवली टू यूटिलाइज देयर ओन प्रॉब्लम्स सॉल्विंग एंड कोपिंग कैपेबिलिटीज मोर इफेक्टिवली। मतलब लोगों को व्यक्तिगत रूप से और सामूहिक रूप से, इंडिविजुअली भी और कलेक्टिवली भी, मतलब समूह में अगर लोगों को एम्पावर करना है या फिर व्यक्तिगत तौर पे किसी को एम्पावर करना मतलब अपनी समस्याओं को हल करने और क्षमताओं को अधिक प्रभावी ढंग से मुकाबला करने, मतलब वो अपनी प्रॉब्लम्स को अच्छी तरह से उनसे निपट सके और उसमें ये कैपेबिलिटी आए कि वो अपनी प्रॉब्लम्स को इफ़ेक्टिवली उनके साथ कोप अप कर सके, मतलब उनका मुकाबला कर सके। Support a proactive position with regard to social and economic policy development to prevent problems for individuals and society from occurring। व्यक्तियों समाज के लिए होने वाली समस्याओं को रोकने के लिए सामाजिक और आर्थिक नीति विकास के संबंध में एक सक्रिय स्थिति का समर्थन करें। मतलब वो उसे सपोर्ट करता है। सपोर्ट अ प्रोएक्टिव पोजीशन विद रिगार्ड टू व्यक्तियों समाज के लिए होने वाली समस्याओं को रोकने के लिए, मतलब जो उसकी समस्याएं, चाहे वो कोई व्यक्ति हो या समाज में जो समस्याएं होने वाली समस्याएं हैं, उनको रोकने के लिए
सामाजिक और आर्थिक नीति विकास के संबंध में एक सक्रिय स्थिति का समर्थन करता है। मतलब वो ये समर्थन करता है कि जो भी उसको प्रॉब्लम्स आएंगी, चाहे वो एक व्यक्ति को हो, चाहे वो समूह को एक प्रॉब्लम्स आए, तो उनको सामाजिक और आर्थिक, मतलब अगर सामाजिक तौर पे कोई प्रॉब्लम आ रही है या आर्थिक रूप पे कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको एक प्रोएक्टिव, मतलब होता है उसी समय जल्दी से उसको एक ऐसी पोजीशन देना कि वो इन सब प्रॉब्लम से निकल पाए, टू प्रिवेंट प्रॉब्लम्स फॉर इंडिविजुअल, जिससे कि वो इन प्रॉब्लम से बच पाए, उन्हें वो रोक पाए। वो इकोनॉमिक या सोशल कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो उन्हें वो रोक पाए। इसके लिए उसको एक प्रोएक्टिव पोजीशन देना, मतलब उसको इतना सबल बनाना, उसको इतना सक्रिय बनाना कि वो उन प्रॉब्लम्स से निपट पाए। Uphold the integrity of the profession in all aspects of social work practice. समाज कार्य अभ्यास के सभी पहलुओं में पेशे की अखंडता को उजागर किया। उन सोशल वर्क क्या करते हैं, और ये मिले और डॉबर्स कहते हैं कि सोशल वर्क प्रैक्टिस जो होती है, जो सोशल वर्क प्रैक्टिस होती है, जो सोशल वर्क एक प्रैक्टिस बेस्ड है, प्रोफेशन है, तो उसमें जब प्रैक्टिस करते हैं तो सभी पहलुओं में पहलू उजागर होता है। मतलब जितने भी उसके एस्पेक्ट्स हैं प्रोफेशन के, वो सभी एक ही जगह पे उजागर होते हैं, मतलब हाईलाइट होते हैं। Establish linkages between people and societal resources to further social functioning and enhance the quality of life. सामाजिक कामकाज को आगे बढ़ाने और जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए लोगों और सामाजिक संसाधनों के बीच संबंध स्थापित करता है। सोशल वर्क क्या करता है, सामाजिक संसाधनों, लोगों और सामाजिक संसाधनों के बीच में संबंध स्थापित करता है। जो रिसोर्सेस चाहिए काम करने के लिए, सामाजिक कामकाज को आगे बढ़ाने, मतलब जो हमारे जो काम होते हैं, सामाजिक काम होते हैं हमारे, उसको आगे बढ़ाने और जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने। मतलब क्या होता है, अगर किसी को कोई समस्या है तो उसको इकोनॉमिकली, सोशली, मेंटली उसको इतना स्ट्रॉन्ग बनाना कि वो अपनी जीवन, जो उसकी लाइफ है, उसको उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव कर सके। ठीक है, उसके लिए क्या करता है सोशल वर्क, लोगों और समाज के संसाधन, जो भी रिसोर्सेज चाहिए उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को अच्छा करने के लिए, उनके बीच में संबंध स्थापित करता है कि उसको रिसोर्सेज देता है। लोगों और रिसोर्सेज के बीच में सोशल वर्क काम करता है, जिससे कि उसकी लाइफ की जो क्वालिटी है वो अच्छी हो सके। डेवलप कोऑपरेटिव नेटवर्क्स विद इन द इंस्टीट्यूशनल रिसोर्स सिस्टम। संस्थागत संसाधन प्रणाली के भीतर सहकारी नेटवर्क स्थापित करना। डेवलप कोऑपरेटिव नेटवर्क, कोऑपरेटिव मतलब एक सहयोगी नेटवर्क बनाता है। कहाँ, इंस्टीट्यूशनल रिसोर्स सिस्टम के बीच में। जो भी इंस्टीट्यूशन समझिए स्टेट या समझिए कंट्री, जो कंट्री के रिसोर्स सिस्टम है उसमें एक अच्छा सहयोगी नेटवर्क डेवलप करता है, जिससे कि उसकी जो प्रॉब्लम्स है, जो उसकी इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स है, जो उसकी सोशल प्रॉब्लम्स हैं, वो जल्दी से हल हो सके। फैसिलिटेट्स द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द इंस्टीट्यूशनल रिसोर्स सिस्टम टू मीट द हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विस नीड्स। स्वास्थ्य और मानव सेवा की ज़रूरतों को पूरा करना, मतलब उसको फैसिलिटेट करता है, उसको फैसिलिटी देता है, स्वास्थ्य हेल्थ की उसको फैसिलिटीज़ देता है, उसको रिसोर्सेज देता है, जिससे कि उसकी जो हेल्थ की सर्विसेज हैं, जो हेल्थ की नीड्स हैं वो पूरी हो सके। अगर उसे स्वास्थ्य की कोई, मान लीजिए कोई सोशल वर्कर, जो मेडिकल सोशल वर्कर है, उसका काम है लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना, जैसे कि टीबी के पेशेंट होते हैं उनको टैबलेट्स पहुंचाना है। जैसे कि अगर वो कोई स्वास्थ्य संस्थान में है, जैसे कि कोई गर्भवती महिलाओं को उसको कोई सुविधाएं देनी है, जैसे कि चेकअप करना है, या फिर उनको वो आहार देना है जो उनको ज़रूरी है, तो उनको उन रिसोर्सेज को फैसिलिटेट करना, उन रिसोर्सेज को मुहैया करवाना।
ठीक है, प्रमोट सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी ऑफ ऑल पीपल विद रिगार्ड टू फुल पार्टिसिपेशन इन सोसाइटी। समाज में पूर्ण भागीदारी के संबंध में सामाजिक न्याय और सभी लोगों को समानता को बढ़ावा देना। सोशल वर्क जो है उसका गोल है सोशल जस्टिस को प्रमोट करना। वो सामाजिक न्याय को प्रमोट करते हैं कि सब लोगों के साथ न्याय होना चाहिए, सब समानता से, सब में समानता से न्याय होना चाहिए, और इसके लिए वो अपनी पूरी भागीदारी देता है समाज में, एंड जिससे कि सारे जो लोग हैं उनमें समानता बनी जाए विद रिगार्ड टू फुल पार्टिसिपेशन इन सोसाइटी, जिससे कि समाज में पूर्ण भागीदारी, जिससे कि उनकी समाज में पूर्ण भागीदारी बनी रहे। जैसे कि अगर किसी को न्याय नहीं, अब मान लीजिए कोई सोशल वर्कर है जो लोगों को न्याय दिलाने का काम करते हैं, जैसे कुछ सोशल वर्कर्स होते हैं जो वॉलेंटरी वकील होते हैं, ठीक है, तो उनका काम क्या होता है, लोगों को जस्टिस पहुंचाना। जैसे कि किसी बच्चों को ऑर्फनेज में न्याय नहीं, बुरी तरह से व्यवहार किया जा रहा है, या वो भीख मांग रहे हैं तो उनके साथ बुरी तरह से व्यवहार किया, उनको पढ़ने की सुविधा नहीं मिल रही है, या फिर कोई केस है जैसे कि डिवोर्स केस है, रेप केस है, तो उसमें उनको फुल जस्टिस देना, जिससे कि सभी उसे ऐसा लगे कि वो समाज में इक्वल है, सबकी भागीदारी जो है वो इक्वल है। उस तो जो सोशल वर्क का गोल है वो यही है कि सामाजिक न्याय को प्रमोट करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को न्याय मिल सके। कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज फॉर सोशल वर्क प्रोफेशन थ्रू रिसर्च एंड इवैल्यूएशन। अनुसंधान और मूल्यांकन के माध्यम से सामाजिक कार्य पेशे के लिए ज्ञान के विकास में योगदान करें। देखिए, अनुसंधान करके और इवैल्यूएशन करके सोशल वर्क प्रोफेशन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज को डेवलप करता है। वो उसका जो नॉलेज को डेवलप करने का तरीका है सोशल वर्क का, वो ये ऐसे ही कंट्रीब्यूट करता है समाज में कि वो ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च करता है, ज़्यादा से ज़्यादा मूल्यांकन करता है, जिससे कि उसका कंट्रीब्यूशन जो है समाज में वो बढ़ सके। फिर एनकरेज exchange of information in those industrial systems in which both problems and resources opportunity are produced। उन संस्थागत प्रणालियों में सूचनाओं के आदान प्रदान को प्रोत्साहित करें जिनमें समस्या और संसाधन अवसर उत्पन्न करते हैं। जो संस्थान समस्या और रिसोर्सेज दोनों ही अपॉर्चुनिटीज़ को उत्पन्न करते हैं, उन संस्थागत प्रणालियों में वो इंफॉर्मेशन को का आदान प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करता है। मतलब कि इसका मतलब ये है कि जैसे कि जो संस्थान, जैसे कि समझ लीजिए कंज्यूमर है, ठीक है, तो अगर कोई सोशल वर्कर है वो लोगों को कंज्यूमर राइट्स के सारे बारे में बता रहा है, तो वो कंज्यूमर को ये भी बताएगा कि कौन कौन से संस्थान हैं जहाँ पे उसको कंज्यूमर राइट्स के लिए लड़ना चाहिए और क्या क्या रिसोर्सेज उसको मिल सकते हैं लड़ने के लिए। तो ठीक है, तो कंज्यूमर फोरम्स क्या करते हैं, कंज्यूमर फोरम्स लोगों की प्रॉब्लम्स को सुनते भी हैं और उन्हें रिसोर्सेज भी देते हैं। वहाँ खुद जाकर कंज्यूमर फोरम में किसी वकील की ज़रूरत नहीं पड़ती है, खुद जाकर अपने केस की पैरवी कर सकते हैं। तो सोशल वर्क उन्हें कंज्यूमर फोरम के बारे में बताता है। वो एक ऐसी संस्थागत प्रणाली है जिसके बारे में इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान एक सोशल वर्कर करता है। Enhance communication through an appreciation of diversity and through ethical sensitive non-sexist social work practice। विविधता की प्रशंसा के माध्यम से और जातीय रूप से संवेदनशील और गैर सेंसिटिव सामाजिक कार्य अभ्यास के माध्यम से संचार बढ़ाए। मतलब ये क्या करता है, सोशल वर्क का गोल होता है कि वो कम्युनिकेशन को बढ़ाए। कैसे थ्रू एन एप्रिशिएशन ऑफ डाइवर्सिटी एंड थ्रू एथिकल सेंसिटिव। मतलब उसे लोगों के लिए सेंसिटिव होना चाहिए, उसे लोगों के बारे में सेंसिटिव होना चाहिए, उसको सेक्सिस्ट नहीं होना चाहिए, मतलब कि मेल या फीमेल इसके बारे में नहीं सोचना चाहिए कि वो लोगों के भेदभाव नहीं रखना चाहिए कि वो मेल है तो उसको इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है या फीमेल है तो उसको इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है।
और कम्युनिकेशन जो है वो को बढ़ाना है, जिससे कि जो जातीय संवेदना जो है, जो जातीय रूप से संवेदना होती है, या ये कहो कि जो भेदभाव की जो संवेदना होती है वो कम हो सके थ्रू कम्युनिकेशन। एम्ब्रेस अ वर्ल्ड व्यू ऑफ ह्यूमन इशू एंड सॉल्यूशन प्रॉब्लम्स। मानवीय मुद्दों और समाधान समस्याओं के बारे में दुनिया के दृष्टिकोण को अपनाएं। सोशल वर्क का गोल है कि वो दुनिया भर में ह्यूमन इश्यूज और सोशल जो ह्यूमन इश्यूज के जो इश्यूज हैं और जो सॉल्यूशंस हैं उनके बारे में पूरी दुनिया को बताए कि क्या क्या ह्यूमन इश्यूज हैं। जैसे कि जेंडर इशू है, लड़की और लड़के में भेदभाव किया जाता है, जैसे कि ईव टीजिंग है, लड़के लड़कियों को छेड़ते हैं रास्ते में। जैसे जो भी सोशल इश्यूज़ हैं या ह्यूमन इश्यूज़ कह लो, उनके बारे में पूरी दुनिया में उसके दृष्टिकोण को बताए कि क्या सही है क्या गलत है, कैसे हमें इससे लड़ना चाहिए। इसके बारे में सोशल वर्क का ये गोल है कि उसे ये सब दुनिया में इस दृष्टिकोण को फैलाना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं सोशल वर्क के प्रोसेस के बारे में। सोशल वर्क ट्रेडिशनली यूज अ सीरीज ऑफ स्टेप्स और प्रोसेसेस टू हेल्प क्लाइंट रिजॉल्व देयर प्रॉब्लम्स। कुछ स्टेप्स को वो अपनाता है जिससे कि वो अपने क्लाइंट की प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सके या सॉल्व कर सके या मदद कर सके सॉल्व करने में। तो स्टेप्स हैं जैसे कि पहला है असेसमेंट, फिर डायग्नोसिस, फिर ट्रीटमेंट और फिर लास्ट में एवैल्यूएशन। तो हम इनको सबको देख लेते हैं क्या होता है। असेसमेंट, कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द क्लाइंट। असेसमेंट का मतलब है जो भी बताता है क्लाइंट, चाहे अपना नाम, अपना काम और अपनी प्रॉब्लम के बारे में, ठीक है। उसको हिस्टोरिकल इश्यूज, अगर उसको प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हुई वो हिस्ट्री बताना उसकी, चाहे वो मेडिकल हिस्ट्री हो, चाहे वो उसकी सोशल हिस्ट्री हो, कोई भी हिस्ट्री हो उसको बताना। तो पूरी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना क्लाइंट की, वही कहलाता है असेसमेंट। फिर आता है डायग्नोस्टिक। डायग्नोस्टिक में डायग्नोसिस कहिए या डायग्नोस्टिक स्टेटमेंट कहिए, कुछ भी कह सकते हैं। मेकिंग सेंस आउट ऑफ द इंफॉर्मेशन। अब जो ये इंफॉर्मेशन हमने ली है, ठीक है, इसमें से हमें निकालना है कि सही डायग्नोस क्या हो, कैसे उसके अच्छी तरह से हम प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या कर सकते हैं, ये इंफॉर्मेशन से निकालना ही डायग्नोस्टिक स्टेटमेंट है या डायग्नोसिस है। डायग्नोसिस स्टेटमेंट इज ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ व्हाट वी कंसीडर द मोस्ट रिलेवेंट प्रॉब्लम्स एक्सपीरियंस बाय द क्लाइंट एंड देयर पोटेंशियल कोएसिएशन। मतलब ग्राहक द्वारा अनुभव की जाने वाली सबसे प्रासंगिक समस्याओं और उनके संभावित कारण पर विचार करना। मतलब जो उसने बातें बताई हैं उन प्रॉब्लम्स में देखना कि मोस्ट प्रायोरिटी प्रॉब्लम, सबसे ज़्यादा उसको परेशान क्या चीज़ कर रही है और उसका कारण क्या है। इन द डायग्नोसिस स्टेटमेंट वी कंबाइन मटेरियल फ्रॉम द प्रायर टू सेक्शंस एंड समराइज द मोस्ट रिलेवेंट इंफॉर्मेशन इनटू द ब्रीफ स्टेटमेंट। हम उसका जो डिस्क्रिप्शन लिया है, जो उसकी हिस्टोरिकल इश्यूज, जो उसको पहले जो उसको प्रॉब्लम्स आई हैं, जो भी उसकी बैकग्राउंड है उसके बारे में जानकर दोनों चीज़ों को कंबाइन करके ये निकालते हैं कि कैसे उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। फिर आता है ट्रीटमेंट प्लान। अब जब हमें पता चल गया कि ये प्रॉब्लम है उसको, ठीक है, उसकी हिस्ट्री और उसके डिस्क्रिप्शन जो भी उसने क्लाइंट ने दिया उससे, तो अब हम उसका एक ट्रीटमेंट प्लान बनाएंगे। कोलैबोरेटिंग विद द क्लाइंट टू डेवलप अ प्लान टू चेंज द प्रॉब्लम्स बीइंग एक्सपीरियंस। ऐसा नहीं कि हम अपने आप से ही एक ट्रीटमेंट प्लान बना लेंगे, उसको हम क्लाइंट के साथ मिलकर उसको डेवलप करेंगे। क्लाइंट से पूछेंगे कि उसको किस तरह से वो चाहता है कि उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो, उससे बात करके उसके साथ मिलकर एक प्लान बनाते हैं। द ट्रीटमेंट प्लान डिस्क्राइब द गोल्स ऑफ ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट प्लान में ट्रीटमेंट का गोल डिस्क्राइब किया जाता है कि इस टारगेट तक ऐसे हमें पहुंचना है, ठीक है, ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड। और ऐसा नहीं कि पूरी ज़िंदगी लग जाए प्रॉब्लम सॉल्व करने में, एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में वो प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए। एंड कम्स फ्रॉम द एग्रीमेंट मेड बाय द, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है प्रोफेशनल सोशल वर्क में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, जो एक एग्रीमेंट होता है वर्कर और क्लाइंट के बीच में कि ट्रीटमेंट के क्या क्या फेजेस होंगे, वो इन सब फेजेस को मानता है या नहीं, क्योंकि जो जो उसके लिए किया जाएगा उसमें उसका कंसर्न, उसकी सहमति होना बहुत ज़रूरी है।
फिर लास्ट में होता है इवैल्यूएटिंग। जब हम ट्रीटमेंट कर लेते हैं तो हमें देखना पड़ता है कि क्लाइंट के जो पहला था उसके कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है उसमें, ठीक है। तो डिटरमाइनिंग वेदर द प्रोसेस हैज़ बिन, वो जो प्रोसेस किया गया वो उसके लिए हेल्पफुल है कि नहीं, जो हस्तक्षेप किए गए, हस्तक्षेप मतलब अगर उसके इन्वायरमेंट को चेंज करना पड़ा, कुछ एडजस्टमेंट्स करने पड़े, कोई ट्रीटमेंट प्लान के लिए अगर उसको कोई मेडिकल प्रॉब्लम थी तो जो दवाइयाँ दी गई या जो जो उसके टेस्ट किए गए, वो सब चीज़ें उसके लिए हेल्पफुल हुई या नहीं, ये देखना ही इवैल्यूएटिंग है। इवैल्यूएट द क्लाइंट्स कंडीशन ऑनगोइंग ट्रीटमेंट के दौरान भी इवैल्यूएशन किया जाता है कि इस दवाई से उसको फ़ायदा हो रहा है नहीं है, नहीं तो इसको चेंज कर लिया जाए। या फिर अगर उसको सोशल प्रॉब्लम है, सामाजिक कोई प्रॉब्लम है, तो देखा जाता है कि उसका इन्वायरमेंट का किस तरह चेंज किया गया है, कि उसको हो सकता है घर में उसको दिक्कत हो रही हो तो उसको जॉब दिलाई जाए, या फिर अगर कोई वो बच्चा है, ठीक है, उसको घर वालों के साथ बहुत मारपीट किया जाता है तो बच्चे को थोड़ा घर वालों से अगर वो घर वाले नहीं मान रहे तो उसको थोड़ा दूर किया जाए। मतलब ट्रीटमेंट के दौरान भी इवैल्यूएशन होता है। फिर उसके रिकॉर्ड भी रखे जाते हैं, रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट भी रखा जाता है, रिकॉर्ड भी रखा जाता है कि ये इवैल्यूएशन हुआ, ये ट्रीटमेंट हुआ। इस तरह से देखा जाता है कि जो सर्विसेज दी गई उसका इम्पैक्ट क्या पड़ा क्लाइंट पे, ठीक है। तो ये था यूनिट 1 का गोल और प्रोसेस ख़त्म हो गया। मतलब यूनिट वन में जितना पहला टॉपिक था डेफिनेशन और स्कोप, गोल, नेचर, प्रोसेस, वो ख़त्म हो चुका है। अब हम दूसरे टॉपिक पे आएंगे, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, जिसमें हम यूके, यूएसए और इंडिया के प्रोफेशनल सोशल वर्क में क्या डेवलपमेंट हुआ इसके बारे में दिखाएंगे। मैं सबसे पहले यूके के हिस्टोरिकल डेवलपमेंट के बारे में बात करूंगी, जिसमें सबसे पहले मैं जेन एडम्स के बारे में बात करूंगी, जो मदर ऑफ सोशल वर्क है, जिन्होंने सबसे पहले सोशल वर्क के लिए काम किया, ठीक है। थैंक यू फॉर लिसनिंग, और लाइक कीजिए अगर आपको पसंद आए, और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और प्लीज़ शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जैसे कि जिनको भी दिक्कत आती है MSW में, NAT में या स्लैट में या सेट में या जिस भी कंपटीशन एग्ज़ाम में, या फिर BSW MSW में दिक्कत आती है पढ़ने में,